दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक ने पिछले दिनों लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यह एक मल्टी बैगर साबित हुआ है, लेकिन यह तेज़ी से दौड़ने के पहले लोगों को बहुत ज़्यादा मायूस भी कर चुका था। इसकी लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई थी, जबकि काफ़ी कम प्राइस में ये आईपीओ लाया गया था। उसके बावजूद भी ये देख सकते हो लिस्टिंग के बाद काफ़ी समय तक नीचे रहा, यानी 25 की आप देखो लिस्टिंग प्राइस, उसके बावजूद भी 20 रुपीज़ के आसपास स्टॉक काफ़ी समय तक मिला। यानी ये साल डेढ़ साल तक तो बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक रहा। लेकिन आपको पता होगा कि लगातार उस समय भी हमारे वीडियो बन रहे थे और मैं कह रहा था कि ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर, और आप देख ही सकते हो कि वो 20 रुपीज़ से जो दौड़ना शुरू हुआ ये 92 तक चला गया। अब ऊपर के लेवल से इसमें काफ़ी करेक्शन भी आ चुका है। तो क्या ये आने वाले समय फिर से एक शानदार तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस 90 को क्रॉस करके नई हाई बनाएगा? तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से इस सेक्टर को बूस्ट दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से रेलवे के लिए खजाने खोल दिए गए, क्या वाकई में आईआरएफसी एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? क्योंकि रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली ये इकलौती बड़ी कंपनी है और फंडामेंटली बहुत मजबूत है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे के दिन 76.05 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.59% की गिरावट देखने को मिली। कुछ नरमी बनी हुई है क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका था। यहाँ पे इस समय थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनी हुई है। स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में दिखाई दे रहा है। उसके बीच में अगर आप देखें तो हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से रेलवे के सेफ्टी को लेकर यहाँ पे कुछ मीटिंग की गई है। तो सैटरडे के दिन रेलवे बोर्ड की एक मीटिंग रखी गई थी रेलवे मिनिस्टर के साथ में, जिन्होंने किस तरह से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम और रेलवे की सेफ्टी को लेकर क्या आगे बातचीत की जा रही है, क्या संभावना बन रही है और किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है, उस पर उन्होंने एक पूरी विस्तार से चर्चा की है। और सरकार चाहती है कि आने वाले समय में रेलवे में किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना ना हो, जो बालासोर हादसा हो वैसा हादसा न हो। और इसीलिए सरकार नई टेक्नोलॉजी लगातार ईजाद कर रही है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। कवच लाया जा रहा है जो रेलवे के ट्रैक को सुरक्षित करेगा। तो जैसे कि वंदे भारत ट्रेन अब आनी शुरू हुई है और वंदे भारत की स्पीड बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में जो ट्रैक है उसके ऊपर घटना होने की संभावना भी बन सकती है। और इसीलिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, सेफ्टी के ऊपर खास ध्यान दे रही है। और इसी को लेकर सैटरडे को ये लेटेस्ट जो मीटिंग हुई थी, जिसमें काफ़ी बड़ी फैसले लिए जा सकते हैं आने वाले समय। सेफ्टी को लेकर सरकार की तरफ से जो रिव्यू किया गया उसमें आप देखें तो सरकार पूरी तरह से अब इस समय कमर कस चुकी है कि आने वाले समय चाहे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हो या दूसरी सुरक्षा के मामले हो, रेलवे के यार्ड के मॉडर्नाइजेशन का काम हो, वो सारे तेज़ी से किए जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के प्रोग्राम और तेज़ी से बढ़ाए जाएंगे। यानी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये खबर से जो बात निकल के आ रही है, आप समझ सकते हो कि रेलवे के लिए जो इस समय अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो आईआरएफसी इस समय उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकता है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होने जा रहा है। और देख सकते हो कि फिलहाल आप देखें तो इसके ऊपर 2 बड़े प्लेटफॉर्म है और 4 रेलवे ट्रैक है। और ये देख दो कि ये स्टेशन जो साउथ रेलवे के अंदर आता है उसमें अब रीडेवलपमेंट हो रहा है। तो काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे खर्च हो रहा है और पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसको लेस किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए तो पुणे रेलवे लाइन का देखें तो ऑटोमेशन काम पूरी तरह से आगे तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। करीब 64 किलोमीटर का ये जो ट्रैक है पुणे से लेके आप देखें तो लोनावाला सेक्शन का, उसको पूरी तरह से सुरक्षित किया जा रहा है ट्रैक को। तो खड़की से पुणे के बीच में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लगा दिया गया है। अब ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की कोई भी घटना को ऑटोमेटिक तरह से रोका जा सकता है। यानी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं ट्रैक अगर कट जाता है, टूट जाता है या फिर किसी वजह से कोई ट्रैक को नुकसान पहुंचा जाता है, तो ट्रेन को सिग्नल देके ऑटोमेटिक रोका जा सकता है। यानी आने वाले समय में ट्रैक की वजह से कोई नुकसान न उसकी ध्यान दिया जा रहा है और इसीलिए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया जा रहा है और ये इस ट्रैक को पूरी तरह से उसको सुरक्षित किया जाएगा। तो ये देख दो कि ये काफ़ी बिजी रूट है, साउथ में एक तरफ इसमें रेलवे भी जाती है यहाँ से, और इसीलिए यहाँ पे देखें तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और इसीलिए इस रूट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से लगातार इसके लिए बहुत सारी कोशिश की जा रही है और आने वाले समय इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा और जो घटनाएं हो रही है वो कम हो सकती है। इसके अलावा देखें तो सरकार की तरफ से
पीएम गति शक्ति योजना के तहत भी रेलवे प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें सरकार की तरफ से करीब 6 इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए 52,000 करोड़ का बड़ा रकम सैंक्शन की गई है, जिसमें से देख सकते हो कि 4 रोडवेज के प्रोजेक्ट है और 2 रेलवे के प्रोजेक्ट है, जिसको कंप्लीट किया जाएगा। सरकार उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है। और दूसरी तरफ देखो, सरकार इस अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत 1309 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने जा रही है। उसको बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाया जाएगा। इंडिया के अलग अलग रेलवे स्टेशन हैं जिनको अमृत भारत स्टेशन के तहत बनाया जाएगा। तो फरवरी 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। और आप देख दो कि यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेगी। हर तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इन स्टेशनों को लैस किया जाएगा। और नवंबर 2023 में ही देखें तो 508 रेलवे स्टेशन के लिए सरकार की तरफ से आधारशिला रखी जा चुकी है। इन स्टेशनों को हरी झंडी दी जा चुकी है। तो इस देख दो कि रीडेवलपमेंट के लिए करीब 24,470 करोड़ का सरकार खर्च करेगी। इसका अनुभाव लगाया गया है और आने वाले समय कुछ क्षणों में ये सारे स्टेशन रीडेवलप किए जाएंगे। तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन के देखें तो यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, स्वच्छ और आप देखो यात्री प्रतीक्षालय और शौचालय और भोजन सब कुछ स्वच्छ मिलेगा और नई तरीके से सारी सुविधाओं से लैस इनको फिर से बनाया जाएगा। और इसके अलावा बेहतर यातायात का सर्कुलेशन क्या है, जिसमें यात्री और वाहनों के लिए अलग अलग प्रवेश निकास बनाना, सड़कों और फुटपाथों का निर्माण करना, वो सारे काम भी इसमें शामिल है। इंटर मॉडल एकीकरण होगा, जिसमें रेलवे स्टेशन के परिवहन के लिए अन्य साधन जैसे बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा से कनेक्टिविटी को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा देखें तो यात्रियों की सुविधा के लिए हर भाषाओं में विजिबल साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, स्पष्ट भाषा में अनाउंसमेंट होगा। और देख सकते हो कि स्पेशली उसमें जो ऊर्जा का इस्तेमाल होगा क्लीन एनर्जी से किया जाने कोशिश की जाएगी, यानी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। और पर्यावरण को ध्यान में रखकर हर जगह पे आप देखें तो ग्रीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी प्रकार से पोल्यूशन को किस तरह से कम किया उसके ऊपर ध्यान देगा। तो ये सारी चीज़ें अमृत भारत स्टेशन के तहत यहाँ पे दी जाएगी। तो बहुत कुछ होना है, बहुत सारा खर्च होना है। ऐसे में आने वाले समय में आप देख दो कि IRFC इसमें फ़ायदा उठा सकता है। अगर हम IRFC के प्रदर्शन को देखें तो पिछले 1 महीने में इसने निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान अगर इसकी पेयर कंपनी देखें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 9% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। REC लिमिटेड में 16% की तेजी बनी है। IDFC में देखें तो 0.68% की तेजी बनी है। IFCI में 53% की ज़बरदस्त तेजी बनी है। और टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करो 0.71% की तेजी है। गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 5% की गिरावट है। तो लूजर आपको बिल्कुल IRFC ही दिखाई देगा। लेकिन अगर हम इसको पिछले 6 महीनों से देखें तो IRFC ने 175% का शानदार रिटर्न दिया, जबकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 87% की तेजी बनी है। REC लिमिटेड में 135% की तेजी बनी है। IDFC लिमिटेड 62% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। IFCI में 136% की तेजी बनी है। और देख लो कि टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 35% की तेजी है। गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 73% की तेजी है। तो यहाँ पे विनर आपको बिल्कुल IRFC ही दिखाई देगा। और अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो IRFC ने करीब 152% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 202% की तेजी दी है। REC लिमिटेड में 213% की तेजी बनी है। IDFC में 64% की तेजी है। IFCI में 149% की तेजी बनी है। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो 48% की तेजी बनी है। गुजरात स्टेट फाइनेंस में 41% की तेजी बनी है। तो यहाँ पे आपको विनर बिल्कुल IRFC दिखाई देगा, यानी 1 ईयर 6 मंथ के हिसाब से सबसे शानदार रिटर्न IRFC का है। लेकिन अगर हम देख सकते हैं कि फिलहाल 1 मंथ के हिसाब से आपको निगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़ी तेजी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। बहुत जल्द यहाँ पे शानदार तेजी फिर से बनेगी। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। जल्द ही ये लार्ज कैप में शामिल होने जा रही है। और आप देख सकते हो कि MFI की लिस्ट में अगर लार्ज कैप में शामिल हो जाती है तो काफ़ी बड़ा निवेश नया आएगा। ऐसे में आप समझ सकते हो कि IRFC एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकती है। फिलहाल इसका मार्केट कैप 99,451 करोड़ के आसपास है, जो ये 1 लाख करोड़ को क्रॉस किया था। फिलहाल इसके अंदर है, लेकिन जल्दी फिर से उसको तेजी से आगे बढ़ेगा। करंट प्राइस की 76.10 है, लो 25.40 का है और हाई 92 का है। फिलहाल स्टॉक में ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्शन भी हो चुका है। स्टॉक का P 16.4 है, जो काफ़ी अच्छी बात है। बुक वैल्यू इसकी 36.50 की है और 1.97% का डिविडेंड भी कंपनी देती है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड कंपनी आपको देती है लगातार। ROC 5.32% है और ROE 14.7% है और फेस वैल्यू 10। तो फंडामेंटल इसके बहुत ही अच्छे। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, आपको IRFC में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले 2-5 सालों में अगर देखें तो ये आपका रिटर्न कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।